खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये मौका फराहम किया कि उसकी हजूरी में आकर उसकी परस्तिश करें और उसकी बारगाहों में हाजिर होकर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। मेरे साथ निकालिए ज़बूर नंबर 4, उसकी 7वीं और 8वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। दाऊद का ये खूबसूरत ज़बूर है और उसकी हेडिंग के अंदर लिखा है मीर मुगन्नी के लिए तारदार साजों के साथ दाऊद का मजमूर। तारदार साजों के साथ उसने खुदावंद की परस्तिश की और उसने ये ज़बूर गाया। और इसकी 7वीं आयत में यूँ लिखा है, तूने मेरे दिल को उससे ज़्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गले और मैं की फरावानी से होती थी। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा क्योंकि ए खुदावंद फ़कत तू ही मुझे मुतमईन रखता है। आमीन। दाऊद यहाँ पर एक खूबसूरत एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का ईमानदारों के साथ शेयर करता है, बल्कि तमाम दुनिया के साथ। खुशी, आप जानते हैं जिस शख्स के पास दौलत है आज के दौर में, उसके पास खुशी करने के लातदाद मौके हैं। बिजली चली जाए तो वो जनरेटर लगा सकता है। हम इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और हम जनरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पैसे से वो उसको हल कर लेता है। अगर कोई बीमारी आ जाए वक्ती तौर पे वो इलाज भी करवा लेता है, अपने रहने के लिए बेहतरीन इंतज़ाम कर लेता है। और वो देखता है कि चूंकि अब मेरे पास पैसा आ गया है, अब ये जगह मेरे रहने के लिए अच्छी नहीं है। चाहे उसके आबाओ अजदाद वहाँ पर रहते हों और वहीं पर उन्होंने अपनी उम्रें गुजारी हों, लेकिन वो सोचता है कि अब चूंकि मेरे पास पैसा आ गया है, इसलिए अब ये इलाका मेरे लिए सूटेबल नहीं है। अब मुझे चाहिए कि मैं किसी ऐसे पोश इलाके में चला जाऊँ जहाँ पर गाड़ी वाले लोग रहते हैं, जहाँ पर बड़े स्टेटस के लोग रहते हैं, बड़े मर्तबे के लोग रहते हैं। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जब पैसा इंसान के पास आता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके रहने का अंदाज बदल जाता है, उसके तौर तरीके बदल जाते हैं, उसकी बोल चाल बदल जाती है, चाल ढाल बदल जाती है, रहने सहने का तरीका बदल जाता है। लेकिन खुशी और शादमानी का जो तजर्बा है ये पैसे के साथ एक हद तक जुड़ा हुआ है। पैसा एक हद तक हमें शादमान कर सकता है, उस हद के आगे जाकर पैसा बेबस हो जाता है। अभी एक बहन के ताल्लुक से हमने सुना, हमने उसके लिए दुआ की और काफ़ी दिनों से हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी गए हैं। पैसा जो है बीमारी की ऐसी हालत में हमारे काम नहीं आता। हमारी ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हमारा पैसा हमारा साथ नहीं दे रहा। और मैं ये कहता हूँ कि पैसा 60 साल तक, 70 साल तक, 80 साल तक, जब तक आप इस ज़मीन पर हैं आपका साथ देगा। आगे पैसे से कोई काम नहीं बनना। जहां पर मैं और आप जाने वाले हैं, जब हम इस जमीन से रुखसत होंगे तो पैसा हमारे काम नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम खुदा को अपनी सारी दौलत देंगे और निजात को हासिल कर लेंगे। ऐसा हरगिज नहीं। दौलत जो है वो हमें निजात नहीं दे सकती। दौलत हमें दुनियावी खुशियां जरूर बख्श सकती है। हम दूसरे मुल्कों की सैर कर सकते हैं, दूसरे मुल्कों में जा सकते हैं, दूसरे मुल्कों के अंदर रिहाइश पजीर भी हो सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा वो दुबई जाते हैं और शॉपिंग करके आते हैं। दुबई अब अमीर लोगों के लिए ऐसे बन गया है जैसे कोई आम बाजार है। वो महीने में चले जाते हैं वहां पर छुट्टी मनाने के लिए, वीकेंड पे चले जाते हैं, जुमे को छुट्टी होती है, जुमे की रात को चले जाते हैं और इतवार को वापस आ जाते हैं। कितना आसान हो गया दुबई जाना, चूंकि पैसा ही आसानी मुहैया कर देता है। बड़े बड़े स्टोर्स पर जाकर शॉपिंग कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन ये इत्मीनान, ये खुशी, ये शादमानी वक्ती है, ये हर वक्त हमारे साथ नहीं रहेगी। दाऊद ने इससे अजीब तजर्बा बयान किया है। वो कहता है कि जो खुशी उन्हें गले से और मैं की फरावानी से है, जो खुशी उन्हें दौलत से है, खुदा उससे कई गुना ज्यादा खुशी मुझे वैसे ही दे देता। तो मैं इस चीज का तजर्बा जाती तौर पर रखता हूं और बहुत से ईमानदार जो खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा उनकी हजूरी में रहने का एक्सपीरियंस उनके पास है, खुदा की परस्तिश करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के हजूर दुआ में वक्त गुजारते हैं, वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि दौलत हमें वो खुशी नहीं दे सकती जो खुदा की हजूरी हमें खुशी देती है। तो दाऊद के पास दौलत भी बहुत थी, वो बादशाह था और आप समझ सकते हैं कि बादशाह के पास कितनी दौलत होती है।
बादशाह के पास किसी चीज की कमी नहीं होती, वो एक शख्स हुक्म देता है तो 10 उसकी बात सुनने के लिए आते हैं। लेकिन दाऊद ने जो खुशी और शादमानी खुदा की हुजूरी में पाई, वो कहता है कि जो शादमानी लोगों को, अमीर लोगों को, बेदीन लोगों को अपनी दौलत से हासिल होती है, खुदा उससे कई गुना ज्यादा मुझे खुश करने की कुदरत रखता है। हमारी जिंदगी के अंदर ईमानदार होते हुए भी, खुदा के साथ चलते हुए भी गुर्बत आ जाती है, तंग दस्ती आ जाती है, परेशानी आ जाती है, मसाइब आ जाते हैं, हमारे पास पैसे की शॉर्टेज हो जाती है और हम ये समझते हैं कि हम दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर हालात वैसे खुशहाल नहीं है जैसे दूसरे लोगों के। तो मैं इस चीज को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं। मैं इस चीज का तजर्बा रखता हूं और ये लोगों को बताता भी हूं। पैसा भी एक आजमाइश है, पैसा कोई आसान चीज नहीं है। बहुत पैसा भी अगर आपके पास आ जाए तो ये भी आजमाइश के अंदर दाखिल होने वाली बात है। और अगर हमारे पास गुर्बत हो, हमारी लाइफ के अंदर तंगदस्ती आ जाए तो ये भी एक आजमाइश है। सवाल ये है, अगर हम दौलतमंद हैं तो क्या हम खुदा के साथ चलेंगे? अगर हम गरीब हैं तो क्या हम खुदा के साथ चलेंगे? दोनों पे एक ही असूल लागू होता है। बहुत से लोग जब दौलत आती है तो वो खुदा को छोड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब खुदा की जरूरत नहीं। बहुत से लोग जब गरीब हो जाते हैं तो वो खुदा को छोड़ जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि खुदा बेइंसाफ है, खुदा ने मुझे गरीब रखा है, इससे बेहतर है कि मैं सियानों के पास ही चला जाऊं, इससे बेहतर है कि मैं छू छक्का करने वालों के पास ही चला जाऊं, ऐसे बंदे के पास चला जाऊं जो मुझे कोई तावीज दे दे या मुझे कोई ऐसी चीज दे दे, गिद्दड़ सिंह ही दे दे, जिससे मेरी जिंदगी के अंदर कोई सहूलत आ जाए, मेरी लाइफ के अंदर कुछ बेहतरी आ जाए। ऐसे ही होता है। तो मैं ये कहता हूं गुर्बत भी इम्तिहान है और अमीर होना भी एक इम्तिहान है। और बहुत से अमीरों को मैंने देखा है कि वो इस इम्तिहान पर पूरे उतरते हैं। कैसे? वो खुदावंद के जलाल के लिए अपनी दौलत को इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे अमीर हैं जो टॉप के अमीरों में शामिल हैं, लेकिन वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए, खुदा के कलाम को फैलाने के लिए, उसकी वुसअत के लिए, अंजील की वुसअत के लिए अपने पैसे को देते हैं और इतना ज्यादा देते हैं। एक शख्स के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं, वो अपनी दौलत का 90% हिस्सा, अपनी कमाई का 90% हिस्सा वेलफेयर के कामों में और खुदा की खिदमत के लिए देता है, 10% अपने पास रखता है। और उसका 90% इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान के सालाना बजट से ज्यादा उसकी रिश्वतबंदी। पाकिस्तान का जितना सालाना बजट है, पूरे पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए जितने पैसे इस्तेमाल होते हैं, कर्जे देने के लिए जितने पैसे निकाले जाते हैं, हमारी पूरी इकॉनमी को चलाने के लिए जितना खर्चा लगता है, वो अकेला शख्स उतना पैसा देता है लोगों को। गरीबों को रोटी खिलाता है, गरीबों को कपड़े देता है, उनका इलाज करवाता है, खादमीन की हेल्प करता है ताकि वो दुनिया के ऐसे मुल्कों के अंदर जाकर खिदमत करें जहां पर खिदमत करना आसान नहीं है और जहां पर मसीही लोग नहीं बसते। तो ये हैरान कुन बात है, हम अमीर होते हुए भी खुदा की खिदमत कर सकते हैं और गरीब होते हुए भी। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि ईमानदारों की लाइफ के अंदर मैंने ज्यादातर इस चीज का तजर्बा किया है कि उन्हें गुर्बत का तजर्बा ज्यादा होता है अपनी लाइफ में। उनकी जिंदगी के अंदर हालात बराबर बराबर चलते हैं। आज की रोटी खुदा देता है और कल की रोटी के लिए खुदा कहता है कि मुझ पर तवक्कल करो। मैंने बहुत से लोगों से बात की है, बहुत से लोगों से इन सालों में मिला हूं खिदमत के, और हम अक्सर आपस में भी, जो सारे खादम हैं भाई, आपस में मिलकर ये बात करते हैं कि खुदा हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता। खुदा हमारी आज की जो नीड है, आज की जो जरूरत है, उसका खुदा इंतजाम कर देता है और खुदा कल के लिए हमें नहीं देता। हम दुआ भी यही करते हैं, हमारी आज की रोटी आज हमें दे, और कल के लिए हम ट्रस्ट करते हैं खुदा। ईमानदारों के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनके पास अगले महीने का भी राशन हो। आप इस बात के लिए खुशी मनाएं कि हमने आज की रोटी खा ली है, कल की रोटी का इंतजाम खुदा खुद ही कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो दाऊद कहता है मैं खुश हूं, मुझे दौलत से ज्यादा, मुझे गल्ले से ज्यादा, मुझे इमारतों से ज्यादा, मुझे महलों से ज्यादा शादमानी खुदा की हुजूरी में मिलती है। और वो कहता है कि मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा। ये अगला एक्सपीरियंस है, अगला तजर्बा है। एक ईमानदार शख्स जो है, नींद उस बंदे को नहीं आती जो परेशान होता है। या तो वो बीमार होगा तो उसे नींद नहीं आएगी, या वो बेवजह ही परेशानियों का शिकार होकर नींद से दूर हो जाएगा। बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि हमें रात को नींद नहीं आती, हम बड़े परेशान रहते हैं। कई लोगों को आदत पड़ गई है, वो अपने ज़हन को पुरसुकून करने के लिए दवाइयां खाते हैं और फिर कहीं जाकर उन्हें नींद आती। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जहां पर काम करता था, मेरा बॉस जो था वो रेगुलर मेडिसिन यूज करता था ताकि ज़हनी सुकून उसे मुयसर आता रहे। तो बहुत से लोग ऐसी मेडिसिन खाते हैं, उनके पास दौलत बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन उनके पास सुकून नहीं है। इसका मतलब है कि दौलत वक्ती खुशी देती है लेकिन ज़हनी सुकून नहीं दे सकती।
मुझे एक दोस्त ने बताया, उसने कहा जी मेरे पास बहुत पैसा है, हर बैंक का क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, पैसा ना भी हो वक्ती तौर पर तो मेरे पास इतने क्रेडिट कार्ड है कि मैं किसी भी जगह से जाकर शॉपिंग कर लेता हूं। और उसने मुझे बताया कि मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर निकला बैरून मुल्कों में सैर करने के लिए, ताकि इस बिजनेस से, इस जॉब से थोड़ी देर के लिए जरा मैं ऑफ हो जाऊं और मेरा जहन सुकून पा जाए। और वो कहता है कि हम गए, हमने वहां पर होटलिंग की, सैरो तफरी की, उन मुल्कों के बेहतरीन मुकामात की सैर की, और कहता है हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब वापस आया तो कहता है कि मैं बहुत कर्जई हो चुका था, मेरे ऊपर बहुत कर्जा चढ़ चुका था। हर बैंक से मुझे फोन आने लगे कि सर आपने इतने पैसे निकलवाए थे, क्रेडिट के तौर पे आपने हमारे बैंक को यूज किया है और आपने हमारे इतने पैसे देने हैं, आप पर इतना इंटरेस्ट भी बन गया है, लिहाजा आप हमें इतने पैसे दें। और वो कहता है कि वो जितनी खुशी शादमानी थी वो सारी काफूर हो गई और मैं परेशानी के अंदर फंस गया, और जितना टाइम मैंने अपने आप को रिलैक्स करने में लगाया था, उस रिलैक्सेशन का खमियाजा भुगतने के लिए मैंने 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी और फिर कहीं जाके मैंने वो बिल अदा की। मैंने इस चीज का तजर्बा किया और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, हमने बगैर पैसे खर्चे खुदा की हुजूरी में इतना मजा उठाया है कि उसका जवाब कोई नहीं। जब हम खुदा की हुजूरी में आ जाते हैं, खुदा की प्रस्तिश करते हैं, गीत गाते हैं, तो एक अजीब इत्मीनान हमें मिल जाता है। मैं नहीं समझता कि मरी के पहाड़ों पे इतना मजा आता होगा जितना खुदा की हुजूरी में आता है। मरी के पहाड़ भी खुदा ने बनाए हैं, लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम इन तमाम चीजों से हटकर खुदा में शादमानी ढूंढने की कोशिश करें। तो दाऊद कहता है कि मेरे पास एक बेहतरीन शादमानी का जरिया मौजूद है और वो बजाते खुद खुदा है। मेरा सोर्स जो है शादमानी का, खुशी का, वो दौलत नहीं है, मेरी शादमानी का सोर्स खुदा है। तो जब खुदा हमारी शादमानी का सोता है, सरचश्मा है, तो फिर हमारे पास पैसे हो ना हो हम खुश नजर आएंगे। लोग अगर पैसे हो तो खुश होते हैं, जब पैसे नहीं होते तो उनके मुंह लटक जाते हैं। लेकिन जिस शख्स के पास खुदा है, पैसे हो या ना हो, वो खुशी मिलेगा आपको, वो खुशी से आपको मिलेगा। और एक ऐसा शख्स जो खुदा को नहीं जानता लेकिन उसके पास दौलत है, दौलत जो है इसका बड़ा अजीब सिलसिला है, ये ऊपर नीचे होती रहती, हिलती रहती। कभी बिजनेस अच्छा हो गया तो बल्ले बल्ले हो गई, और जब बिजनेस डाउन हो गया तो परेशानी ने घेर ली। लेकिन खुदा कभी ऊपर नीचे नहीं होता, खुदा मौजूद है। आप दिन में किसी भी वक्त उसे पुकारें, किसी भी वक्त उसके हुजूर दुआ करें, खुदा आपको शादमान कर देगा। तो मेरी और आपकी खुशी का जो जरिया है वो हमारे बच्चे नहीं होने चाहिए, हमारी बीवी नहीं होनी चाहिए, हमारी फैमिली नहीं होनी चाहिए, हमारी दौलत नहीं होनी चाहिए, हमारा घर नहीं होना चाहिए, हमारी तालीम नहीं होनी चाहिए, हमारे मोहल्लेदार नहीं होने चाहिए, हमारे वो अजीज रिश्तेदार नहीं होने चाहिए जो अमेरिका कनाडा में मौजूद है, बल्कि हमारी खुशी का जो जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा होना चाहिए। आमीन। तो जब हम खुदा को अपनी खुशी का जरिया बनाएंगे तो खुदा इन तमाम चीजों को ऑटोमेटिकली इस्तेमाल करेगा हमारी खुशी के लिए। खुदा हमारी फैमिली के अंदर ऐसे हालात पैदा कर देगा कि हम खुश रहेंगे, क्योंकि हम अपनी फैमिली से खुशी हासिल करने की बजाय खुदा से खुशी मांग रहे हैं। और फिर ये खुदा का काम है कि खुदा हमारी फैमिली में हमें खुशी दे, खुदा हमारी जॉब में हमें खुशी दे, खुदा हमारे बिजनेस में हमें खुशी दे, खुदा हमारे मोहल्लेदारों में हमें खुशी दे, खुदा हमारी जिंदगी के तमाम मामलात को खुशी से भर दे। तो दाऊद कहता है मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मुझे पता है कि खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करता है। और वो कहता है मैं चैन से सो जाता, मुझे मीठी नींद आती। एक बेहतरीन नींद जो है ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है। और जिन लोगों को अच्छी नींद आती है, पुरसुकून नींद आती है, उन्हें खुदा का बहुत शुक्र करना चाहिए। कई लोगों को तो आती ही रहती है, वो एक अलग मामला है, जो कहीं भी बैठे हैं तो सो जाते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सारा दिन काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, और फिर अपने वक्त पर आकर सोते भी हैं और उस नींद का मजा लेते हैं जो खुदा ने उनके लिए रखी। लेकिन जो सोते ही रहते हैं वो बस सोते ही रहते हैं। लेकिन दाऊद उन लोगों में से नहीं। दाऊद जंगें भी करने जाता है और खुदा की प्रस्तिश करता है, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देता है। बादशाह होने के बावजूद बादशाह के पास कितने काम होते हैं। किसी यूनिवर्सिटी का फीता काटने के लिए उसने जाना है, किसी यूनिवर्सिटी में उसने सर्टिफिकेट तकसीम करने के लिए जाना है, गरीबों को चेक भी देने हैं, बेवा औरतों को मशीनें भी देनी है, सलाब जदगान का भी पता करने के लिए जाना है, कहीं आग लग गई है वहां पर भी देखने जाना है कि इंतजाम ठीक हो रहे हैं, कहीं जलजिला आ गया है तो वहां पर देखना क्या मसाइल है, किसी दूसरे मुल्क का वजीर आ गया उसको भी मिलने के लिए जाना है। बड़े उसके काम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुदा की इतनी प्रस्तिश करे कि रात के हर पहर से पहले उसकी आंख खुल जाए और बरबत के साथ साज बजाकर खुदा की प्रस्तिश करे, खुदा के नाम को जलाल दे। कितनी अजीब बात है, कितनी खूबसूरत बात है। और हम
शाही कायनों का फिरका है, लेकिन काम नहीं हमारे पास कोई है इतना खास, लेकिन तो भी हम दुआ नहीं करते, तो भी हमारे पास वक्त नहीं है कि हम कलाम पढ़ें, तो भी हमारे पास वक्त नहीं है कि हम गीत गाएं, तो भी हमारे पास वक्त नहीं है कि हम चर्च आ जाएं, तो भी हमारे पास वक्त नहीं है कि हम ईमानदारों के साथ मिलकर रफाकत रखें, तो भी हमारे पास वक्त नहीं है कि किसी अच्छे खादम की किताब ही पढ़ लें, तो भी हमारे पास वक्त नहीं है कि हम खुदा की हुजूरी में कुछ देर झुककर उसकी शुक्रगुजारी कर लें कि खुदाम तूने इतना कुछ मुझे दिया है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। ऐसा नहीं है। हमारी जिंदगी इसीलिए मुश्किलात का शिकार है क्योंकि हमारी जिंदगी में जो शादमानी का जरिया है वो खुदा नहीं। अगर खुदा हो तो हमारे हालात ऐसे ना हो। और वो कहता है क्योंकि ए खुदावंद फकत तू ही मुझे मुतमईन रखता है। वो ये भेद समझ गया है कि मुझे मुतमईन करने वाला और मुझे आसूदा करने वाला, मुझे शादमान रखने वाला सिर्फ और सिर्फ खुदा है। इसलिए मुझे खुदा के साथ ही वक्त गुजारने की जरूरत है, मुझे खुदा के साथ चलने की जरूरत है, मुझे खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है। आपका जहन बड़ा खास है, आपका दिल बड़ा खास है। दिल एक ऐसी जगह जहां पर खुदा रहना चाहता है, और हमारा जहन वो जरिया है जिसके जरिए हम खुदा को समझ पाते हैं और ईमान के जरिए हम खुदा की जात को अपनी जिंदगी के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं, उसका तजर्बा करते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिंदगी का सरचश्मा जो है वो क्या है जी? दिल है। खुदा दिल में रहना चाहता है और खुदा ये चाहता है कि हम अपने दिल में उसके कलाम को महफूज कर लें। ये तजर्बा भी दाऊद के पास है। वो कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हम बहुत सी चीजों को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो एक्स्ट्रा राशन जमा करने की कोशिश करते रहते हैं। सारा महीना 2 गाचियां साबुन की ज्यादा ले आते हैं। कहता है मैंने 3 महीने का राशन ज्यादा बनाना है। 5 किलो आटा लगता है तो 7 किलो ले आता है, 2 किलो एक्स्ट्रा, और कोशिश करते हैं कि हमारा सिलसिला जरा बनता जाए। हमने कभी भी खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर ज्यादा स्टोर करने की कोशिश नहीं किया। कभी हमने ऐसे कि मैं रेगुलर 4 चैप्टर पढ़ता हूं, आज से मैं 6 चैप्टर शुरू करूंगा और फिर 2 दिन के बाद मैं 7 पढ़ने की कोशिश करूंगा, फिर मैं 8 पे जाऊंगा और मैं ज्यादा से ज्यादा खुदा का कलाम पढ़ूंगा। मैं आपको बताऊं, अगर आपकी उर्दू दरमियाने दर्जे की है, बहुत ज्यादा अच्छी उर्दू आप नहीं पढ़ सकते, दरमियाने दर्जे की उर्दू लोगों को कह रहा हूं जो अटक जाते हैं मुश्किल अल्फाज पढ़ने में, थोड़े से हिज्जे करते हैं फिर आगे चलते हैं, उनको दरमियाने दर्जे में मैं रख रहा हूं। तो वो अगर 4 चैप्टर पढ़े तो मेरे तजर्बे के मुताबिक उन्हें कम से कम 20 मिनट लगते हैं। 24 घंटों के अंदर 20 मिनट देना कोई मुश्किल बात। और जिसकी उर्दू ज्यादा अच्छी है, जिसको जो अटकता नहीं है, जो रवानी से इसको पढ़ता है, वो 15 मिनट के अंदर पढ़ सकता है 4 चैप्टर, 15 मिनट के अंदर या 13-14 मिनट, जिसकी अच्छी उर्दू। और जो बहुत ही स्लो है उसको आधा घंटा 35 मिनट भी लग सकता है। लेकिन 35 मिनट, 20 मिनट, 13 मिनट क्या इतने ज्यादा हैं कि हम 24 घंटों में से इतना वक्त भी ना निकाल सकते। दाऊद बादशाह होते हुए खुदा की इस अजीब शादमानी को अपनी जिंदगी के अंदर तजर्बा करता है। क्या मैं और आप इस शादमानी को लेना चाहते हैं? आप लेना चाहते हैं इस शादमानी को? क्या आपकी जेब भी खाली हो और आप खुश हों? ये लिविंग एक्सपीरियंस है, जिंदा तजर्बा है उन लोगों का जो खुदा के साथ चल रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास हुआ है, इस बात का तजर्बा हुआ है कि उनकी जेब भी खाली है, उनको कोई ऐसा बंदा भी नजर नहीं आ रहा। कल मैं एक जगह पे कलाम सुना रहा था तो मैंने कहा जी आप खुदा की कभी मदद करने की कोशिश ना करें। मुझे देखने लगे सारे कि जी खुदा की मदद। मैंने कहा जी कुछ लोग खुदा की भी मदद करते हैं। कैसे? मैं समझाता हूँ आपको। कहते हैं खुदावन मुझे पैसों की जरूरत है और मेरी एक बहन है उसकी कमेटी निकली है, तो उसका दिल नरम कर दे कि मैं उससे लेने के लिए जाऊं तो वो मुझे पैसे दे। ये खुदा की मदद है कि आप बराह रास्त उसको नहीं कह रहे उस बहन को जाके कि जी मुझे पैसे दे दें, आप खुदा को बीच में डाल रहे हैं, खुदा को बंदा बता रहे हैं कि खुदावंद उस बंदे का दिल नरम कर दे और उस बंदे के वसीले से मुझे पैसे दे दे। सारा और अब्राहम ने भी खुदा की मदद करने की कोशिश की। खुदा ने वादा किया हुआ था, वादा उसमें बड़ी देर हो गई, तो सारा एक दिन कहने लगी ऐसा ना करें कि हम थोड़ा सा अपना तरीकाकार बदलें। तो वो अपनी लौंडी को लेके आई। उसने कहा कि शायद खुदा इसी के वसीले से हमें औलाद दे दे, इसी के वसीले से हमें वादे का फर्जंद मिल जाए। उन्होंने खुदा की हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन खुदा की हेल्प करने की बजाय, खुदा के मंसूबे को पूरा करने की बजाय उन्होंने खुदा के मंसूबे को खराब कर दिया। खुदा के मंसूबे के अंदर उन्होंने मसाइल खड़े कर दिए। खुदा का मंसूबा जूं का तू ही रहा। फिर इस्माइल भी बड़ा हो गया तो अब्राहम फिर खुदा से कहने लगा कि खुदावंद बस इसे ही पसंद कर ले, यही वादे का फर्जंद बन जाए। खुदा ने कहा नहीं भाई, ये मेरे मंसूबे के अंदर ही नहीं, ये वो बच्चा है ही नहीं जिससे मैं तेरी नस्ल को लेकर आगे चलूंगा, जो वादे का फर्जंद होगा। ये तो तुम्हारी अपनी जाती प्लानिंग है,
اور خدا نے ابراہم کی بات نہیں مانی۔ اسی لیے خدا کی مدد کرنے کی کوشش نہ کریں، خدا کو اپنا مسئلہ بتائیں اور خدا پر چھوڑ دیں کہ خدا اس کو کیسے حل کرتا ہے۔ خداوند آج تو ایسا کر، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ نے بھی بہت دفعہ خدا کی مدد کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ کیا آپ نے باغ عدن میں دیکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں پہلے آدم کو بناتا ہوں، پھر آدم میری ہیلپ کرے گا اور پھر ہم سارے پودے لگا لیں؟ ایسا ہوا ہے وہاں پہ کہ خدا نے سب سے پہلے آدم کو تخلیق کیا اور پھر خدا نے کہا کہ اب یہ میری ہیلپ کرے گا تاکہ ہم ساری چیزیں مل کر بنا لیں؟ ایسا نہیں ہے۔ خدا نے ساری چیزیں پہلے بنائی اور ان تمام چیزوں کو بنانے کے بعد، تخلیق کرنے کے بعد خدا نے آدم کو بنایا تاکہ آدم ان چیزوں سے لطف اندوز ہو۔ آدم نے کہیں بھی خدا کی مدد نہیں کی، آدم نے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کے لیے خدا کا شکر کیا۔ یہ میں نے اور آپ نے کرنا، میں نے اور آپ نے صرف ان تمام چیزوں کو جو خداوند ہمیں دے رہا ہے اور جن چیزوں کے لیے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں صرف ان چیزوں کے لیے شکر گزاری کرنی ہے۔ ان چیزوں کو بھی شکر گزاری سے خداوند کے حضور رکھنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں تو مجھے اس سال AC دینے والا ہے، ہاللیلویہ۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ اس سال مجھے بڑی اچھی نوکری مل جائے گی۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ اس سال میری سیلری بڑھنے والی ہے۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ اس سال میری زندگی کے اندر یہ برکت آنے والی ہے، میری زندگی میں ایسا ہونے والا ہے۔ میں تیری تعظیم کرتا ہوں، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر اطمینان اور خوشی آتی جائے گی۔ داؤد نے یہ تجربہ اپنی زندگی میں کیا ہے، اس کی خوشی کا ذریعہ صرف اور صرف خدا ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنی شادمانی کا سورس خدا کو بنایا ہے، ان کی زندگی خوبصورت ہے، ان کی زندگی اتنی خوبصورت ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں کہ کیسے لوگ، کیونکہ حالات ان پر اثر انداز نہیں ہوتے، وہ حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مصائب ان کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتے، وہ مصائب پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بیک پر خدا کھڑا ہے۔ وہ مشکل وقت میں خدا کو ڈھونڈتے نہیں ہیں کہ خدا کہاں ہے، بلکہ وہ خدا میں پناہ لیتے ہیں۔ خدا کا نام محکم برج ہے اور صادق اس میں بھاگ جاتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 18واں باب، اس کے اندر خوبصورت آیت یہ لکھی ہے، خدا کا نام محکم برج ہے اور صادق اس میں بھاگ جاتا ہے۔ جو ایماندار ہے، جب مصائب اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ خدا کہاں ہے، بلکہ وہ بھاگ کے خدا کے پروں کے نیچے چھپ جاتا ہے، پریز دی لارڈ، اور خدا اس کو سنبھال لیتا ہے اور خدا اسے بلیس کرتا ہے۔ سو داؤد کے ساتھ مل کر آئیے ہم بھی اپنی زندگی کے اندر یہ تجربہ کریں۔ وہ کہتا ہے کہ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور میں کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ آپ خدا پر ٹرسٹ کرنا شروع کریں اور خداوند پر اپنی زندگی کے تمام معاملات میں بھروسہ کرنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر شادمانی کہیں چلی نہیں جائے گی، بلکہ آپ کی زندگی کے اندر ہی رہے گی، کیونکہ خدا کہیں بھی نہیں جاتا، خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اس پر توکل کریں، اس پر بھروسہ کریں، تاکہ وہ ہمیں برکت دے سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔